नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। दोस्तों सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चुनावी मोड में बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की मीटिंग। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए संगम नगरी का होगा कायाकल्प, स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा का होगा मानक। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 50 साल पुराने पुलों की होगी जांच, सुरक्षित ना हो तो तुरंत बंद कराए जाए रास्ते। बिहार में पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश की एक और उपलब्धि 2023-24 में भारत में हुआ 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। रुकते पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार एक सहायक वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इससे सुरक्षा तंत्र को तो मजबूती मिलेगी, यह देश को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से एक्स पर पोस्ट की इस जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2023-24 में उत्पादन का मूल्य 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य की तुलना में 16.8% अधिक है। प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि बहुत उत्साहजनक घटनाक्रम, उन सभी को बधाई जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। हम सभी अपनी क्षमताओं की ओर बढ़ने तथा भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के मकसद से एक सहायक वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन निर्माण में पावर बनने जा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी मोड में बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की मीटिंग। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा संगठन के होने वाले आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पार्टी में नए राष्ट्रीय अथवा कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। इस लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव श्री प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांडा और संगठक वी सतीश सहित अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के संविधान के मुताबिक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी में देश भर में मंडल से लेकर राज्य स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव करवाना जरूरी होता है। इसलिए पार्टी आने वाले दिनों में पहले देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके बाद देश भर में मंडल स्तर पर अध्यक्षों, जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों और राज्य स्तर पर प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा और इसके बाद ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आप ऐसा मानते हैं कि होने वाली विधानसभा में होगी बीजेपी की जीत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 साल पुराने पुलों की होगी जांच, सुरक्षित ना हो तो तुरंत बंद कराए रास्ता। बिहार में पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में एक दिन के अंदर 5 पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने यूपी में 50 साल पूरे कर चुके सभी पुलों के निरीक्षण कराने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सभी सेतुओं के सुपर स्ट्रक्चर, पियर की स्थिति, सेतुओं के वाटरवे में ब्लॉकेज, पियर के साइड में कवर होल, सेतु के एबेटमेंट ढाल एवं बोल्डर का परीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के समय कोई सेतु असुरक्षित नजर आता है तो तत्काल उसे यातायात के लिए बंद कर दिया जाए। स्थानीय जिला प्रशासन को उसकी सूचना दे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और निर्माण कार्य की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में प्रदेश के रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 के सापेक्ष 2024 में स्टेट हाईवे 7002 किलोमीटर से बढ़कर
10,214 किलोमीटर हो गई है, जबकि ग्रामीण मार्गों की लंबाई 1,87,517 किलोमीटर से बढ़कर 1,93,581 किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार प्रमुख जिला मार्गों और अन्य मार्गों का संचालन में भी विस्तार हुआ है। आज प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 9 किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो रहा है और हर दिन गाँव में लगभग 11 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में सड़क निर्माण की यह गति अभूतपूर्व है और बेहतर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। समानता के सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी चल रहा विकास की राह पर, तो वीडियो जलाए का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डुकर तक बड़ी खबर की तरफ। नौजवानों का भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, नीट पर प्रधानमंत्री मोदी की कठोर चेतावनी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राज्यसभा में नीट पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नौजवानों को धोखा देने वाले और उनका भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में नीट पेपर धांधली में शामिल लोगों को कठोर चेतावनी दिया है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने नीट पर राजनीति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में युवाओं को आश्वासन दिया है कि नौजवानों को धोखा देने वाले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के हर एक छात्र को और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। इसे लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट मामले में लगातार गिरफ्तारियों की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर कहा कि हम चाहते थे कि इससे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, लेकिन विपक्ष की इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, तो वीडियो जलाए का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डुकर तक बड़ी खबर की तरफ। हाथरस हादसा मामले में सीएम योगी एक्शन में खुद संभाला मोर्चा, घटनास्थल और अस्पतालों का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाथरस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल लिया। डॉक्टरों को सभी घायल के समुचित इलाज के निर्देश दिए। यही नहीं, बरसते पानी के बीच सीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों ने पूरा घटना का ब्यौरा दिया। गौरतलब की बात है, मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 मंत्रियों को टीम और मुख्य सचिव एवं डीजीपी को तत्काल हाथरस के लिए रवाना किया था। यही नहीं, सीएम ने घटना की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ को नियुक्त किया और 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। डुकर तक बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदू पर दिए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने जो कहा है, अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, मुझे लगता है उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वान को मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहिब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। अभय की बात उनको करने का कोई हक नहीं। आपातकाल में पूरे देश को उन्होंने भयभीत किया था। लाखों लोगों को जेल
में डाला गया वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं पर दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को पूरे देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का खास संदेश लेकर दोहा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कतर के पीएम से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। यह वार्ता राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीकी, सांस्कृतिक मामलों और नागरिक की आपसी मुलाकात पर हुई। जयशंकर एक दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे थे। जयशंकर ने शेख मोहम्मद के साथ दोनों देशों के सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उनके विकास पर बात की। शेख मोहम्मद के पास कतर के विदेश मंत्री पद का भी प्रभार है। जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामना संदेश भी दिया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का अस्तित्व बढ़ रहा है, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपना राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लागू होगी सुभद्रा योजना, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रविवार को कहा कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी। यह एक वित्तीय सहायता योजना है जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और इसके अंदर संग्रहित कीमती सम्मान की एक सूची बनाई जाएगी। मांझी यहाँ राज्य में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों को सम्मानित करने के लिए ओडिशा भाजपा द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी। भगवान जगन्नाथ की बहन के नाम पर रखी गई इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 50,000 रुपए के नगद वाउचर प्रदान किए जाएंगे। मांझी ने कहा कि रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और भगवान के कीमती सम्मान की एक सूची बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। नए क्रिमिनल कानून लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मॉब लिंचिंग करने पर होगी फांसी तक की सजा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानून के बारे में संसद भवन के परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 77वें वर्षों के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय लोकचार में अंतर्निहित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि तीनों आपराधिक न्याय कानून में के कार्यान्वयन से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। अमित शाह ने कहा कि सही मायने में न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण हुआ। मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी हुए नए आपराधिक कानून में प्रावधान है। अब महिला अपराध के प्रति कठोर दंड दिया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि नए कानून में कई प्रावधान ऐसे थे जो अंग्रेजों के समय से विवादों में थे, इन्हें नए प्रावधानों में बदला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि इन 3 कानून को लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा के बीच आतंकी साजिश नाकाम, बारामूला में पकड़ा गया आतंकवादी सहयोगी, विदेशी निर्मित पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में के सोपोर इलाके में एक संदिग्ध आतंकवादी सहयोगी को पकड़ा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ के जवानों ने रविवार देर रात सोपोर के बोमई इलाके के माचीपुरा में एक संयुक्त चौकी स्थापित की। अधिकारियों ने कहा कि चेकिंग के दौरान बोमई से माचीपुरा की ओर आ रहे एक वाहन को रोका गया। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क दल ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जिले के रफियाबाद इलाके के निवासी वहीद उल जूर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि वाहन से 2 तुर्की निर्मित पिस्तौल, 3 मैगजीन, 41 राउंड,
एक साइलेंसर, 2 चीन निर्मित ग्रेनेड और तात्कालिक विस्फोटक उपकरण बनाने की सामग्री जब्त की गई है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट करके जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लॉन्च हुआ प्रहरी पोर्टल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया शुभारंभ। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बच्चों को नशीले दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्कूल के आसपास प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री को रोकने और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली को तैयार करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्य प्रणाली में युवाओं में नशीले दवाओं से पैदा होने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए कुछ समूहों को भी शामिल किया गया। इस पोर्टल को स्कूल के आसपास नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को तैयार करने के लिए किया गया है। इसके अलावा प्रहरी समूह की मदद से छात्रों और अध्यापकों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इसे लेकर एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि केंद्र के इस कदम से होगा देश नशा मुक्त, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में दिखे संदेह, गुलमर्ग में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, चलाया सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित गुलमर्ग में रविवार को सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध दिखाई देने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके घेराबंदी कर दिया। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से घाटी दहशतगर्दों की हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा इन्होंने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। इन सब घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जम्मू संभाग के जिला रियासी में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी है। इसी कड़ी में एजेंसी ने रविवार को राजौरी में 5 अलग-अलग जगहों पर छापा मारा। टीमों ने हमले के संबंधी कुछ साक्ष्य जुटाए और कई चीजें। रियासी हमले के बाद से आतंकियों की तलाश चल रही है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच 15 जून को NIA टीम को सौंप दी थी। इस सिलसिले में एजेंसी की टीम दल बल के साथ राजौरी पहुंची और गहन जांच पड़ताल की। इस मामले में पुलिस की ओर से एक आतंकी मददगार हाकमुद्दीन उर्फ हाकम खान निवासी बंदराय को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव परिणाम, ओलंपिक खेलों का जिक्र, मां से जुड़ी अपील, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को क्या संबोधित। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल के दिन के इतिहास पर बात करते हुए हूल दिवस पर बात की। उन्होंने कहा कि 30 जून का ये दिन बहुत ही अहम है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धों कान्हुओं के अदम्य साहस से जुड़ा है। उन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वीर सिद्धों कान्हुओं ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजी का भी जी जान से मुकाबला किया। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहन ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। तो अगर आपको यह प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर लिखिए। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार देर रात जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने इस उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा घाटी में एक भारतीय चौकी पर सीमा पार से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद LOC पर तैनात सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर तक चली गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हालिया सीज फायर उल्लंघन घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कवर फायर देने का एक प्रयास हो सकता है। हमले के बाद LOC पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को किसी भी संभावित घुसपैठ की
कोशिश को नाकाम करने के लिए निगरानी बढ़ा दिया और इलाके की तलाशी चल रही है। पाकिस्तानी सैनिक की ओर से यह फायरिंग ऐसे समय पर हुई है जब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और 4500 से अधिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्था तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए घाटी में पहुंच रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।